हेलो स्टूडेंट, CGPSC ई लर्निंग यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे चिदक नागवंश के भाग 2 सर बस्तर के इतिहास के पार्ट 2। हमने वहाँ पे मधुरांतक देव तक इसके पहले पार्ट में है ना कि मधुरांतक देव तक हमने समाप्त किया था। ठीक है, मधुरांतक देव को सोमेश्वर देव प्रथम कौन है? सोमेश्वर देव प्रथम ये जगदेव भूषण के बेटे हैं, धारावर्ष के। इन्होंने चालुक्य वंश के साथ गठबंधन करके मधुरांतक देव को परास्त किया था और साम्राज्य पे अधिकार किया था। ठीक है, जो सोमेश्वर देव प्रथम है ये चिदक नागवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। कुरु शिलालेख से ज्ञात होता है कि सोमेश्वर को है ना चक्रकोट का राज्य विंध्यवासिनी देवी के प्रसाद क्रम में प्राप्त हुआ था, है ना। उन्होंने मधुरांतक देव का वध किया था। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम को है ना इनका एक कुरुषपाल अभिलेख है। इससे ज्ञात होता है कि इनको साम्राज्य जो है विंध्यवासिनी देवी के प्रसाद के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम था गुंड महादेवी। ठीक है, क्या नाम था इनकी माता का नाम? माता गुंड महादेवी। ठीक है, पिता धारावर्ष। कौन थे? पिता धारावर्ष इनके पिता थे। कुरुषपाल अभिलेख से ज्ञात होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? चालुक्यों के साथ गठबंधन किया था। क्या किया था? चालुक्य के साथ गठबंधन किया था। ठीक है, तो कुरुषपाल अभिलेख में है ना, कुरुषपाल अभिलेख में क्या है? इनके विजय यात्राओं का उल्लेख है अभिलेख। ठीक है, कुरुषपाल अभिलेख क्या है? इनकी विजय यात्रा का उल्लेख है, जिसमें यह संस्कृत भाषा के देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, कुल 39 पंक्तियां हैं। कुरुष अभिलेख क्या है? ये संस्कृत के देवनागरी में लिखा गया है। ठीक है, कुल 29 पंक्तियां हैं। ठीक है, इसने इसके अनुसार, ठीक है, इसकी विजय के अनुसार, ठीक, उड़ विजय प्रथम क्या है? उड़ विजय ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, राजा सोमवंशी उद्योत केसरी। ठीक, कौन थे यहाँ पे राजा? सोमवंशी उद्योत केसरी संभवतः यहाँ पे राजा थे, ऐसा माना जाता है। दूसरा है वेंगी क्या है? वीर चोड़। यहाँ के राजा कौन थे? वीर चोड़। इस वेंगी राज्य को पूरी तरह से जला डाला था। ठीक, फिर उसके बाद आता है कौन सा? भद्रपट्टनम और लमड़ा विजय। ठीक, लमड़ा विजय आता है, फिर लांजी विजय आता है, रतनपुर विजय। संभवतः पृथ्वीदेव प्रथम उसके शासक थे। ठीक है, भद्रपट्टनम अर्थात भांडक महाकौशल की, है ना। भद्रपट्टनम अर्थात कौन सा? भांडक। कौन कौन से हैं? यह क्वेश्चन जो है CGPSC मेंस 2018 में पूछा गया था कि सोमेश्वर प्रथम के विजय यात्राओं का वर्णन करने के लिए। ठीक है, उसमें ये सब लिखना था, है ना। कुरुषपाल अभिलेख को उसमें मेन पॉइंट आउट करना था। उसके अनुसार से वुड़ विजय, वेंगी विजय, ठीक है, फिर क्या आता है? लंबा विजय, है ना, लंबा एक आता है, फिर लांजी, लेम्बा लांजी, फिर आता है रतनपुर। ठीक, उसके पश्चात कौन आता है? भद्रपट्टनम भांडक। तो रतनपुर के शासक संभवतः पृथ्वी देव प्रथम थे। कौन थे? पृथ्वी देव प्रथम यहाँ के शासक थे। ठीक है,
देखिए, ये भद्रपत्तनम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भद्रपत्तनम को महाकौशल की राजधानी होने का, कौशल की क्या है, राजधानी होने का श्रेय प्राप्त था, है ना, राजधानी होने का श्रेय प्राप्त था। इस भद्रपत्तनम में ठीक कौन यात्रा किया था? चीनी यात्री वेनसोंग ने यहाँ पे यात्रा किया था। ठीक है, इसलिए यह फेमस है। इन्होंने कौशल विजय किया था, कौशल के, ठीक है, 6,96,000 गाँव को जीता था। क्या? 6,96,000 गाँव को इन्होंने जीता था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। इनके जो सेनापति थे, सोमेश्वर के सेनापति कौन थे? यशोराज प्रथम। ठीक है, सोमेश्वर के सेनापति कौन थे? सेनापति यशोराज प्रथम। कौन थे? यशोराज प्रथम। यशोराज प्रथम ने 6,96,000 गाँव को विजित किया था। ठीक है, अपना अधिकार था। तो इनकी इस विजय गाथा से, इनकी इस विजय यात्रा से जो सोमवंशी और कलचुरी शासक है वो भी भयभीत हो गए थे। ठीक, भयभीत होने का कारण यह था कि यह अपना साम्राज्य कंटिन्यू विस्तार करते जा रहा था, है ना। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया है अपने कार्यकाल में। इनकी जो माता है गुंड महादेवी, है ना, वो कौन थी? विष्णु भक्त थी। गुंड महादेवी क्या थी? गुंड महादेवी ये विष्णु भक्त थी, विष्णु भक्त थी। इन्होंने नारायणपाल का मंदिर निर्माण कराया था। ठीक, क्या कराया था? नारायणपाल का विष्णु मंदिर। क्या है? नारायणपाल का विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? गुंड महादेवी ने वहाँ पे शिलालेख स्थापित किया था। कौन सा? 1111 ईस्वी का। ठीक है, ठीक, ठीक है। जो गुंड महादेवी है उनका एक उनका तेलुगु अभिलेख है ना, 1111 जो ईस्वी है उसमें उल्लेखित है। उसमें बताया गया है कि उन्होंने जो नारायणपाल है, नारायणपाल के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था और उसको नारायणपाल गांव को ही वहाँ पे दान दे दिया था, दान दे दिया। ठीक है, फिर इसके पश्चात जो मधुरांतक जो सोमेश्वर देव है ना, उनका पाला पड़ता है, उनका युद्ध होता है किसके साथ? कलचुरी वंश के जाजलदेव प्रथम के। ये वहाँ के कलचुरी के सबसे प्रतापी शासक में से एक थे। कौन? जाजलदेव प्रथम। इस जाजलदेव प्रथम के साथ इनका युद्ध होता है। ठीक है, जाजलदेव प्रथम के साथ इनका युद्ध होता है। तो इस युद्ध में, है ना, कौन पराजित होते हैं? सोमेश्वर देव पराजित हो जाता है। ठीक है, जाजलदेव के रतनपुर शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है। ठीक है, रतनपुर शिलालेख में क्या है? इस युद्ध का वर्णन है। इसमें सोमेश्वर प्रथम जो है पराजित होते हैं और पूरे परिवार सहित उनको बंदी बना लिया जाता है। तत्पश्चात जो उनकी माता जी है गुंड महादेवी ने, है ना, जाजलदेव को आग्रह किया, चूँकि कलचुरी साम्राज्य में, है ना, जो कि शासन तो पुरुष के थे परंतु वहाँ पे महिलाओं का आदर किया जाता था, है ना। वहाँ पे पितृ सत्ता के साथ साथ माताओं का भी, जो वहाँ की महिलाएं हैं उनका भी बराबर हिस्सेदारी था, है ना। तो चूँकि महिलाओं के सम्मान करते थे, इसी का ही नतीजा रहा कि जब गुंड महादेवी ने, है ना, अपने बेटे के रिहा की गुहार लगाई तो उन्होंने तत्काल उनको छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर इस युद्ध में, है ना, पूरी उसकी इस युद्ध के पश्चात जो है
जाजल्यदेव एक प्रतापी, दोनों प्रतापी शासकों के है ना, यहाँ की क्या है जो चिंतक नागवंश है इनका एक प्रतापी शासक कौन, सोमेश्वर प्रथम, और वहाँ का प्रतापी शासक कौन है, जाजल्यदेव। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था है ना, बराबरी की युद्ध था, परंतु विजय प्राप्त करते हैं कौन, जाजल्यदेव। ठीक है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है, कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि जो जाजल्यदेव है और सोमेश्वर प्रथम है, इन दोनों के बीच जो है पारिवारिक संबंध भी था। वो किस प्रकार संबंध था मैं आपको बताता हूँ, है ना। ऐसा इतिहासकारों ने अपने बुक में लिखा है। सोमेश्वर देव की जो प्रथम पत्नी होती है, ठीक है, कौन है, सोमेश्वर की पत्नी, उनकी जो पहली पत्नी थी, है ना, वो कवर्धा के राजा धरणीधर की पुत्री धरण महादेव थी। कौन थी, धरण महादेव। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी, ये है किसकी पुत्री थी, कवर्धा के राजा, कौन थे, कवर्धा के राजा धरणीधर। ठीक, धरणीधर के पुत्री कौन थी, धरण महादेव। ठीक, फिर कवर्धा के ही राजा, है ना, कवर्धा के राजा राजल्ला, कवर्धा के राजा राजल्ला की बेटी होती है ना, उनका विवाह हो जाता है जाजल्यदेव के साथ, जाजल्यदेव के साथ उनका, इनकी बेटी का विवाह जाजल्यदेव के साथ होता है। ठीक है, तो इन दोनों जो वैवाहिक संबंध से, है ना, सोमेश्वर देव और जाजल्यदेव, ये क्या है, साढ़ू भाई थे। ठीक, ऐसा इतिहासकारों ने माना है। ठीक है, तो ये भी एक दोनों के बीच पारिवारिक संबंध था। ठीक है, तो युद्ध के पश्चात जाजल्यदेव द्वारा सोमेश्वर देव को छोड़े जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, जब सोमेश्वर देव की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र है कन्हर देव प्रथम, कौन, कन्हर देव प्रथम, ये शासक बनते हैं। कन्हर देव प्रथम शासक बने थे। कुरुशपेल अभिलेख, राजपत्र अभिलेख तथा सोमेश्वर की माता गुंड महादेवी के नारायणपाल अभिलेख से विदित होता है कि 1111 ईस्वी में जब सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु होता है तो उनके पुत्र जो कन्हर देव हैं शासक बनते हैं। ठीक है, उनको एक विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला था जिनका भोग उन्होंने किया था। ठीक है, अपने पिता की तरह भी यह एक प्रतापी शासक था जिन्होंने भली भांति उस राज्य को पाला पोसा। ठीक है, तो कौन कौन सा अभिलेख से ज्ञात होता है, कुरुशपाल अभिलेख। ठीक है, एक होता है राजपुर अभिलेख। ठीक है, फिर एक आता है नारायणपाल अभिलेख। ठीक, अब इनका कार्यकाल था 1111 से लेकर के 1122 ईस्वी तक। ठीक है, जब इनका मृत्यु हो जाता है तो जय सिंह देव शासक बनते हैं, है ना। इनके बाद कौन आता है, इनके बाद आएंगे जय सिंह देव। इतना ही इम्पोर्टेंट, ये सब नाम याद नहीं है परंतु याद रखिएगा, जय सिंह देव। जय सिंह देव 1122 से 1147 तक इनका शासन रहता है। 1122 से लेकर के 47 तक इनका शासन रहा है। ये मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे। क्या थे, मणिकेश्वरी देवी के उपासक, देवी के उपासक कौन थे, जय सिंह देव, है ना। सोनारपाल अभिलेख में इनका उल्लेख है। जय सिंह देव का उल्लेख किस में है, सोनारपाल अभिलेख, किस में उल्लेख है, सोनारपाल उल्लेख में इनका वर्णन है। सोनारपाल अभिलेख में वर्णन है और जवनपाल अभिलेख में भी इनका वर्णन है। किसमें है, जवनपाल अभिलेख और सोनारपाल अभिलेख में जय सिंह देव का वर्णन है, जिसमें उनको मणिकेश्वरी देवी का भक्त पता है। मणिकेश्वरी देवी दंतेश्वरी देवी का ही रूप है। दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख इनके काल के थे। ठीक है, फिर आता है
सोमेश्वर देव द्वितीय 1208 में 1208 में बारसो शिलालेख में है ना, राजभूषण सोमेश्वर देव का उल्लेख है। ठीक है, क्या है, बारसूर के जो शिलालेख हैं, बारसूर के शिलालेख में किनका नाम है, सोमेश्वर देव द्वितीय, सोमेश्वर द सेकेंड। ठीक, बारसूर शिलालेख में इनका उल्लेख है, बारसूर शिलालेख में उल्लेख है। ठीक है, बारसूर शिलालेख में किसका क्या, सोमेश्वर द्वितीय का उल्लेख है। इन्होंने बारसूर में मंदिरों का निर्माण कराया था। सोमेश्वर द्वितीय के समय बारसूर में क्या हुआ था, मंदिरों का निर्माण हुआ था। किनके समय में, सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर द्वितीय के समय में क्या हुआ था, बारसूर के मंदिर का निर्माण हुआ था। बारसूर में मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ था। ठीक, फिर इसके बाद आता है कौन, नरसिंह देव। नरसिंह देव, फिर इसके बाद कौन आता है, नरसिंह देव। नरसिंह देव क्या थे, नरसिंह देव का सबसे, इनका जो दंतेवाड़ा में है ना 1224 में एक स्तंभ लेख नरसिंह देव का उल्लेख है। पहले आते हैं कौन, जय सिंह देव, फिर उसके बाद आता है नरसिंह देव। ठीक, नरसिंह देव क्या था इनका, हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। नरसिंह देव इनका जो उल्लेख है ना, ये दंतेवाड़ा शिलालेख में है। दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख में इनका वर्णन है। दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख में वर्णन है। दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख में इनका वर्णन है। किनका, ये भी मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे, है ना। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में है ना। भैरागढ़ शिलालेख में नरसिंह देव को मणिक देवी का भक्त बताया है। जो भैरागढ़ या भैरमगढ़, ठीक है, भैरागढ़ या फिर भैरमगढ़ शिलालेख में, भैरमगढ़ शिलालेख में इनको क्या बताया है, मणिकेश्वरी का भक्त बताया है। मेन मणिकेश्वरी का भक्त ये है क्या, नरसिंह देव। जय सिंह देव को हमको याद नहीं रखना है ना, इनका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। ये जो नरसिंह देव है भैरमगढ़ शिलालेख में, इनके बारे में ही बताया गया है कि ये क्या है, मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे। जय सिंह देव नहीं थे, वहाँ पे मिस्टेक से मैंने बोल दिया था, है ना, सॉरी। जो नरसिंह देव क्या थे, दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख में या भैरम देव के शिलालेख में ये वर्णन है कि मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे या भक्त थे। और मणिकेश्वरी देवी कौन है, दंतेश्वरी देवी ही हैं। ठीक है, फिर आता है कन्हर देव द्वितीय। बारसूर अभिलेख में कन्हर देव द्वितीय का छिंदक नागवंश नरेश के रूप में उल्लेख किया गया है। ये दंतेवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पश्चात आते हैं कौन, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक था इस राज्य का, है ना। नरसिंह देव के बाद कौन आएगा, कन्हर सेकेंड। कन्हर सेकेंड, फिर उसके बाद आएगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र यहाँ का अंतिम शासक है ना, अंतिम शासक है। इनकी एक बेटी होती है चमेली देवी। कौन होती है इनकी बेटी, चमेली देवी। कौन होती है, चमेली देवी। ठीक है, चमेली देवी जिनका उल्लेख आज भी बस्तर के लोक गाथाओं में इनका उल्लेख होता है। ठीक है, लोक गाथाओं में इनका उल्लेख है चमेली देवी का। चमेली देवी एक अत्यंत ही सुंदर एवं एक युद्ध में शामिल होने वाली एक महिला थी, एक स्त्री थी, एक राजकुमारी थी। ठीक है, उन्होंने युद्ध की कला को भली भांति उन्होंने जानते थे, है ना। हरिश्चंद्र के टेमरा शिलालेख में यह सब ज्ञात होता है। ठीक है, अन्नम देव जो हैं, अन्नम देव से मुकाबला इन्होंने ही किया था। ठीक, चमेली देवी की जो अस्त्र शस्त्र की विद्या है ना, क्या है, चमेली देवी को अस्त्र शस्त्र की विद्या जो है घोघिया नायक और झालरमती ने दिया था। ठीक है, घोघिया नायक, घोघिया नायक, चमेली देवी, चमेली देवी। चमेली देवी के जो उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या देने वाले कौन थे, घोघिया नायक और
और थे झालरमती। कौन थे? झालरमती। झालरमती और घोघिया नायक ये चमली देवी को अस्त्र शस्त्र की ज्ञान देने वाली उनके गुरु थे। ठीक है। चमेली देवी जो है ना, एक बहुत ही, इनको बस्तर की वीरांगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस्तर के वीरांगना। ठीक है, वीरांगना। बस्तर के वीरांगना कौन है? चमेली देवी। चमेली देवी ने इनके पिता के समय जो दक्षिण के राजा हैं, है ना, प्रताप रुद्र के भाई अन्नम देव, उनका आक्रमण होता है। वास्तव में होता क्या है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर, है ना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन होते हैं? मलिक कफूर। इनका आक्रमण होता है कहाँ? दक्षिण में। दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी को विजय करते उन्होंने वारंगल पे आक्रमण किया। तो वारंगल के शासक थे कौन? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव ने युद्ध न करने का फैसला किया और अपने सोने की मूर्ति को जंजीर में बांधकर उनको प्रताप रुद्र क्या बोलते हैं, मलिक कफूर के सामने पेश कर दिया, है ना। और जो कोहिनूर हीरा था वो मलिक कफूर को थमा दिया। यहीं से कोहिनूर हीरा का जो ओरिजिन था स्टार्ट होता है, जो अंग्रेजों के समय में जाकर ख़त्म होगा। ठीक। यहाँ पे बिना युद्ध किए प्रताप रुद्र देव ने क्या हुआ, उनके अधीनता स्वीकार कर ली, जो कि उनके छोटे भाई अन्नम देव को नागवार गुजरा। ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात, है ना, 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी के आसपास, जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब तुगलक वंश आएंगे तो उनका शासक हो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण करते हैं कब? 1321 में। ठीक है। और उन्होंने प्रताप रुद्रदेव को वहाँ से भागना पड़ा। प्रताप रुद्रदेव सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर के, है ना, वारंगल से भाग गए और बस्तर क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को विजित किया और एक बड़े राज्य का वहाँ निर्माण किया। ठीक है। तो भाई की मृत्यु के पश्चात अन्नम देव को वारंगल छोड़ करके, है ना, हालांकि जब प्रताप रुद्रदेव के कुछ समय पश्चात फिर वारंगल पे शासन करते हैं, जहाँ उनकी मृत्यु होती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका भाई अन्नम देव वारंगल छोड़ करके बस्तर की ओर आ जाते हैं। बीजापुर के मार्ग होते हुए बस्तर में आ जाते हैं। बीजापुर का जो नाम है ना, सबसे पहले अन्नम देव ने कहाँ जीता था? बीजापुर को। बीजापुर जो नाम है ना, ये अन्नम देव ने विजय किया, इसलिए विजयपुर को ही बीजापुर नाम दिया गया था। ठीक है। तो अन्नम देव जब बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो चित्रकूट के आसपास, है ना, उनका सामना होता है राजा हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र जो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे, इनके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध में उनकी बेटी चमली देवी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। ऐसा माना जाता है कि अन्नम देव चमली देवी की सुंदरता से प्रभावित होकर उनसे विवाह का भी पेशकश किया था, परंतु वह विवाह ठुकरा कर युद्ध को चुना चमली देवी ने। ठीक है। और युद्ध में उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया। जब अन्नम देव से उनके पिता हार गए हरिश्चंद्र, तो चमेली देवी ने खुद को आग के हवाले कर दिया, अर्थात उन्होंने जौहर प्रथा को आजमा लिया था। ठीक है। उन्होंने स्वयं को अग्निकुंड में डाल दिया। आज भी जो वहाँ के लोक गाथा हैं, वहाँ पे चमेली देवी का नाम बहुत ही फेमस है। उनको छत्तीसगढ़ का अर्थात बस्तर का वीरांगना का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है। यहाँ से इनके राजा हरिश्चंद्र के मृत्यु के पश्चात यहाँ से अब बस्तर में काकतीय वंश का स्थापना हो जाएगा। काकतीय वंश की स्थापना, मेन स्थापना अन्नम देव द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? अन्नम देव द्वारा काकतीय वंश का स्थापना किया जाएगा। कब किया जाएगा? ये होता है 1324 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1324 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ पे हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके पश्चात हम
बस्तर के इतिहास का अगला पार्ट लाएंगे जिसमें हम काकतीय वंश के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। हालांकि वो बहुत लंबा वीडियो होगा, हम पार्ट में उसका अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, ये सब वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ना। इनमें क्या है, जो भी डाटा मैं बता रहा हूँ ये आप पूछने हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अभिलेख के बारे में बता देता हूँ, है ना। इस राज्य के जो अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कुरुशपाल अभिलेख किनके हैं, ये हैं सोमेश्वर द फर्स्ट। ठीक है, इस अभिलेख में है ना जो सोमेश्वर प्रथम है इसको क्या बोला गया है, चक्रकूटाधीश्वर। ठीक है, चक्रकूटाधीश्वर बोला गया है किसको, सोमेश्वर प्रथम को। फिर आता है टेमरा का सती स्तंभ। टेमरा का सती स्तंभ किसका है, ये राजा हरिश्चंद्र के समय का है, जो उनकी बेटी जो चमेली देवी के सती होने के पास जो का एक मात्र गवाह है। ठीक है, फिर आता है बारसूर शिलालेख गंगा महादेवी का है ना, गंगा महादेवी का। राजपुर ताम्रपत्र मधुरांतक देव का है। ठीक है, नारायणपाल अभिलेख भी गुंड महादेवी का है। ठीक है, तो इस प्रकार के अभिलेख हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।